नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक लाइव। मैं ओमकार सिंह। आज रविंद्र चौधरी कार्यालय पर रमेश बिदुड़ी के नेतृत्व में पीएम स्वयं निधि योजना कैंप लगाया गया है। कैंप में रेहड़ी पटरी एवं छोटे दुकानदारों को बिना ब्याज के 10,000 रुपये तक का लोन दिया जा रहा है। यह कैंप एक दिन के लिए लगा है। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए रविंद्र चौधरी बीजेपी कार्यालय पहुंचकर पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाएं। पीएम स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर शुरू की गई। दक्षिण दिल्ली के लोकप्रिय सांसद रमेश बिदुड़ी जी के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री मोदी जी का 17 तारीख से हमारा जो ये जन्म दिवस पे सेवा पखवाड़ा चल रहा है। आज जो रेहड़ी पटरी छोटे भाई जो दुकानदार हैं उनको 10,000 20,000 का लोन पीएम मोदी जी की तरफ से उन सेवा पखवाड़े के तहत सबको हमारे मीठापुर वार्ड में दिया जा रहा है। सारे रेहड़ी पटरी वाले भाई, बैंक के भाई सब बुलाए हैं। हमारे साथ ही पूर्व मंडल अध्यक्ष मिंटू शर्मा जी, पूर्व वार्ड प्रमुख हमारे उदय मिश्रा जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र महाराज जी और बदरपुर से हमारे वार्ड प्रमुख संजय जी और सभी हमारे सम्मानित क्षेत्रवासी आए हुए हैं जो ये मोदी जी की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। हम 17 दिन से लगातार सांसद जी के निर्देश अनुसार पर डे, कल हमने पेड़ लगाए थे, परसों हमने स्वच्छता अभियान की थी, उससे पहले हमने एक कैंप लगाया। पूरी विधानसभा में हमारे 5 वार्डों में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके लिए हम अपने क्षेत्रीय सांसद और लोकप्रिय सांसद हमारे रमेश बिदुड़ी जी का धन्यवाद करते हैं कि वो गरीबों की चिंता करते हैं। उनको पता है कि बेचारे गरीब जो 10,000 रुपये में लोन लेगा वो साहूकार को 10% का ब्याज भरता है, 20% का ब्याज भरता है, डेली वेजिस में बेचारा पैसे लेता है। ये मोदी जी की योजनाएं हैं, इसमें वो उसको अपने 1 साल के अंदर पैसे जमा करने देता रहेगा तो उसको 1 साल बाद फिर 20,000 मिल जाएंगे। जब वो 20,000 सही भरेगा तो उसको 50,000 मिल जाएंगे। इसके लिए मैं सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए दुआ करते हैं कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री 70 साल बाद 65 साल के कांग्रेस के काल के बाद ऐसे पीएम हमें मिले हैं जो हमारे गरीबों की चिंता कर रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। उदय शंकर मिश्रा जी, आज बताइए जो सेवा पखवाड़ा है इससे गरीबों को क्या विशेष लाभ पहुंचने वाला है, रेहड़ी पटरी वालों को? ये रेहड़ी पटरी और छोटे छोटे जो दुकानदार है साहब, उसके छोटे छोटे कैसे जीविका उपार्जन करे, कैसे जिये। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री रमेश बिदुड़ी और हमारे लोकप्रिय सांसद, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रमेश बिदुड़ी चिंता करते हैं। इन लोगों को जो अपने रेहड़ी लगाते कहीं से वो लेते थे पैसे, उसमें उनको ब्याज भरना पड़ता था, डेली बेसिस पे उनको जिल्लत सहना पड़ता था। इसलिए इनको टेंशन फ्री 1 साल में यदि ये मन से ईमानदारी से 10,000 इनको रुपया दे तो 4 से 5 आदमी के परिवार का भरण पोषण करके ये बैंक का लोन सधा सकते हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई ब्याज नहीं है। आप 1 साल के अंदर अपना बैंक में ये धनराशि वापस कर दीजिए जो ले रहे हैं, फिर आपको चेन सिस्टम 20,000 मिले, 20 से 50, 50 से 2 लाख तक। और एक तरह से ये देश के गरीबों के लिए जो चिंता हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, गरीबों को इस पे खरा उतरने का मौका दिया है। हर मंथ कितना पैसा इनको लौटाना होगा? यदि मंथ तो यानी 10,000 इंटू 12 कर दीजिए, 823-24 रुपया, ऐसे के 33 रुपया पर मंथ पड़ता है। ये जरूरी नहीं है जो इस मंथ हम नहीं देंगे तो मेरे ऊपर कोई लाला का वो फोन आ जाएगा। कोई नहीं, बैंक से आएंगे, वो उनको बोलेंगे जिस महीने हम दिल्ली से बाहर थे या मेरा रोजगार नहीं चला या मेरे रिश्तेदार कुछ ऐसे अगले महीने में, उससे अगले महीने से क्वार्टरली भी जमा कर सकते, 6 मंथ में भी और पूरे महीने। लेकिन 10,000 ईमानदारी से आपको साल भर के अंदर दे देंगे। यदि आज 10,000 लेके आज 2 महीने के अंदर आप वापस कर देते हैं तो वही बैंक आपको 4 से 8 दिन में फिर कॉल करेगा, आप 20,000 ले सकते हैं। ये आपकी इच्छा पे डिपेंड है, ये नहीं जो लेना पड़ेगा, कोई इसमें जबरदस्ती नहीं है। और बिना ब्याज का कोई ब्याज नहीं, चिंता फ्री। और जो अपना ईमानदारी से मेहनत करें और वो छोटे छोटे दुकानदार चाहे वो रेहड़ी फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं या आयरन करते हैं, या हमारी बहना ब्यूटी पार्लर चलाती है, सिलाई मशीन चलाती है, कोई आइसक्रीम या मोमोज बेचती है, छोटे छोटे जो दुकान है, 10,000 में अच्छा दुकान खुल जाता है, छोटा दुकान। इसमें 4 से 5 आदमी का परिवार का गुजारा भी करेंगे, ईमानदारी से आप मेहनत करेंगे तो बैंक का किस्त भी चला जाएगा। ये चिंता सिर्फ नरेंद्र मोदी इस देश में आज नहीं, इन लोगों से पूछ लीजिए। आप लोग पत्रकार हैं, आपको पता है आज तक कोई प्रधानमंत्री ये चिंता नहीं की। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक बार एनडीए के साथ गठबंधन पे सरकार अटल जी बनाए, उसी टाइम नींव रखा था। कारण हमारे पार्टी के जो फाउंडर जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो नींव रखा था, उनका इच्छा था, उनका मन था, उनका दिल था गरीबों के साथ अंतिम व्यक्ति का उदय हो।
उसी राह पे आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ये काम कर रहे हैं। आज हम लोग बदरपुर विधानसभा मीठापुर वार्ड में सभी विधानसभा, इस विधानसभा के सभी वार्ड ने ईमानदारी से अपना काम 14वां जो पार्टी के हमारे लोकप्रिय सांसद रमेश जी जो चार्ट दिए उसके अनुसार हम लोग निरंतर उस पर चल रहे हैं और सेवा पखवाड़ा का अंत 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे हम लोग उनका समापन करेंगे। अब बढ़िया से हम प्रभु से चाहते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, उनको ताकत मिले। ये सेवा पखवाड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उनके जन्मदिन से शुरू हुआ है, इसके बारे में बताएं। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 17 सितंबर जन्मदिन के अवसर से लेकर के निरंतर आज तक सेवा पखवाड़ा के तहत दक्षिणी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद श्रीमान रमेश बिधूड़ी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने इस कार्य को सेवा के रूप में प्रारंभ किया। पहला दिन फल बांटने से लेकर के निरंतर कुछ न कुछ समाज सेवा का काम, लोगों को विकास, लोगों के जनहित में जो काम हो, ऐसे काम निरंतर आज हमारा 13वां दिन है। और आज हमने स्वनिधि योजना के लोन देने के उपलक्ष्य में लोगों को बुलाया है। ऐसे लोग जो साहूकार से 10,000 रुपये भी ऋण लेते थे, उनको कहीं न कहीं उस पर मोटा ब्याज चुकाना पड़ता था। ऐसे लोगों की चिंता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने की, जिनको 10,000 का लोन बिना ब्याज का मिल जाएगा, तो वो अपने छोटे मोटे उद्योग, छोटे मोटे काम को करके अपने परिवार को सकुशल चला करके और बैंक को भी लोन चुकता कर देंगे। ऐसा प्रधानमंत्री जी की सोच को, उसको गति देने का काम दक्षिणी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद श्रीमान रमेश बिधूड़ी जी ने किया है। मैं माननीय सांसद जी का भी और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये अपने तरफ से ये मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के नई ऊंचाई को हमेशा छूते रहे और ऐसे गरीबों की चिंता करते रहे।